तो गाइस कैसे हो तुम लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मॉन्स्टर अटैक करने वाले होते हैं, तभी वहां पे कुछ ऐसा होता है और क्या होता है वो वीडियो में आगे हम देखेंगे। तो उसे देखने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी आके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट सेक्शन में अपना बेस्ट पार्ट बताना मत भूलना। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमने देखा था कि वहां पे मॉन्स्टर अटैक करने ही वाला होता है, तभी वहां पे जीना की शैडो से आर्मी बाहर आ जाती है, जिसे छुपा के रखा था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जिन्वो की आर्मी एक एक करके सबको बाहर फेंकने लगती है और उधर हम लोग देखते हैं कि वो लोग गेट के अंदर चले जाते हैं। तभी जिन्वो को फीलिंग आती है कि उसकी बहन खतरे में है। वो लीडर को बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, एक इम्पोर्टेंट काम है। तभी वो लीडर बोलता है कि ये खतरनाक हो सकता है अगर आप यहाँ पे नहीं रहोगे तो। जिन्वो बोलता है कि मैं उसको बुलाता हूँ जिसपे तुम मेरे जितना भरोसा कर पाओगे। वो अपनी जगह पेरू को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। 3 सोल्जर सभी को संभाल रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पे देखते हैं उन ग्रीन मॉन्स्टर के बॉस को, जो कि बोलता है मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। तभी उनमें से एक सोल्जर आके बोलता है कि वहाँ पे 3 हाई ऑर्क हैं जो इंसानों की मदद कर रहे हैं। उनका बॉस बोलता है तुम्हें लगता है 3 ऑर्क, चलो मेरे साथ उन्हें ख़त्म करते हैं। तभी उनका लीडर वहाँ पे पहुँच जाता है और वो अटैक करता है, पर उन्हें कुछ होता ही नहीं है। वो बोलता है ये कैसा स्पेल है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, इसे ख़त्म करने के लिए मुझे इसके कंट्रोलर को ख़त्म करना होगा। वो बोलता है ये लड़की पकड़ो इसे, और अपने आर्मी को सोल्जर्स के साथ बिजी कर देता है और जिन्वो की बहन को पकड़ लेता है और बोलता है डाई, ये मैजिक एनर्जी तुमसे ही आ रही है और मैं इसे सेंस कर पा रहा हूँ। जैसे ही वो वहाँ पे उसे मारने के लिए कोशिश करता ही है, वहाँ पे जिन्वो आ जाता है और जिन्वो आके उसे पकड़ लेता है और बोलता है कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे। वो लीडर बोलता है कि मैं गुरोतारू हूँ, लीडर हूँ, ये बोलकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। जिन्वो बोलता है तू चुप हो जा भाई, तुम ये पैनल देखो एक बार। फिर जिन्वो उसकी बहन से सब पूछता है कि सब ठीक है ना। जिन्वो बहुत गुस्से में रहता है और इग्रिश को बोलता है जीना का ध्यान रखने के लिए। सभी सोल्जर्स को बोलता है कि तुम सारे स्टूडेंट को सही सलामत नीचे लेकर जाओ। मॉन्स्टर का बॉस उनसे पूछता है कि तुम कौन हो और हमारी लैंग्वेज कैसे जानते हो। जिन्वो गुस्से में रहता है और कुछ नहीं बोलता है। मॉन्स्टर का बॉस उस पर अटैक करने का बोल देता है। जिन्वो एक एक करके सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। उनका लीडर शॉक हो जाता है और तुरंत जिन्वो उसे पकड़ लेता है, जैसे उसने जीना को पकड़ा हुआ था। वो रोने जैसा हो जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। वो बोलता है हमारे दिमाग में एक ही चीज़, एक ही थॉट आता है बार बार कि इंसानों को ख़त्म करना। तो जिन्वो बोलता है मेरे बारे में क्या ख्याल है, क्या मेरे लिए तुम्हें ये थॉट नहीं आ रहा, क्या मैं इंसान नहीं हूँ। वो बार बार फिर से माफ़ी मांगने लगता है। जिन्वो बोलता है चलो तुम्हें माफ़ किया, पर ये मत सोचना ये प्रोसेस पेनलेस होगी। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गेट के अंदर उस आर्मी का बॉस भी आ जाता है। वो बॉस कोई और नहीं आर्चलीच होता है और उसके साथ 10 डेथ नाइट भी होते हैं। ये देखकर नाइट गिल्ड वाले घबरा जाते हैं क्योंकि इन्होंने चाइना के बहुत सारे गिल्ड को ख़त्म किया था और वो ये बोलता है कि ए रैंक के हंटर्स इसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उसकी आर्मी इसको ख़त्म करने के लिए आगे आ ही रही होती है, तो वो लोग गेट बंद कर देते हैं ताकि वो लोग अंदर ना आ पाएँ। और ये भी बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे 5 से 10 मिनट तक ही रोक सकते हैं, अगर ये गेट टूटा तो हम सब खत्म। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे बेरू आ जाता है। आर्चलीच उसे देखकर बोलता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो शैडो आर्मी का पार्ट है, किंग की पर्सनल आर्मी हम पे क्यों अटैक कर रही है। बेरू बोलता है किंग ने हमें चुना है, तुझे नहीं। आर्चलीच बोलता है ये कैसे हो सकता है, किंग को तो मैं खुद रिपोर्ट करता हूँ। बेरू कुछ सुनता नहीं और सीधा अटैक करता है और बोलता है कि जो मरने वाला है उसे इतनी बातें नहीं करनी चाहिए, और सिर्फ एक सिंगल पंच से आर्चलीच को ख़त्म कर देता है, जिसने अकेले चाइना के बहुत सारे गिल्डों को ख़त्म किया था। बेरू की ये पावर देखकर नाइट गिल्ड के सारे मेंबर शॉक हो जाते हैं और तभी नाइट गिल्ड का लीडर बोलता है कि मुझे पता था कि ये स्ट्रॉन्ग है, पर इतना स्ट्रॉन्ग है मुझे ये नहीं पता था। तभी पास में खड़ा मेंबर बोलता है कि ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि जिन्वो को यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नाइट गिल्ड का लीडर सोचता है कि इतनी आर्मी को कंट्रोल करने के लिए बहुत मैजिक पावर चाहिए, इसका मतलब उसकी पावर्स इस कंट्री के सारी गिल्ड से ज़्यादा है। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, संग जिन्वो को गिल्ड के साथ अलायंस कर लेना चाहिए और हमें ये चीज़ उसे ऑफर करनी चाहिए। तभी पास में जो बंदा बोलता है आज जो हमने देखा है, आपको लगता है कि संग जिन्वो को हमारी ज़रूरत है। लीडर बोलता है हाँ वो पावरफुल है, पर एक रेड स्टार्ट करने के लिए उसे कम से कम हंटर्स चाहिए होंगे। वो बंदा बोलता है हम सपोर्टिंग फोर्स होंगे और वो मेन पावर लीडर, राइट।
फिर सीन चेंज होता है स्कूल के बाहर और बहुत सारे पेरेंट्स रो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बेटा या बेटी को खोया हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर गो जिनवू के साथ होते हैं और बोलते हैं कि जो 213 स्टूडेंट थे शुरुआत में निकले थे वो सब सेफ हैं और 10 स्टूडेंट जिनको प्रोटेक्ट किया था वो सब भी सेफ हैं। इनको छोड़कर जो भी स्टूडेंट रह गए हैं वो नहीं बच पाए हैं। फिर मिस्टर गो जिनवू को ग्राफ दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये ग्राफ पिछले 6 महीने में बढ़ता गया है, गेट के नंबर्स बढ़ गए हैं और साथ ही साथ उतने ही हंटर्स की अवेकनिंग भी हो रही है। जिन्हों बोलता है आपने मुझे किस बारे में बात करने के लिए बुलाया है? वो बोलता है कि जापान, यूएसए, चाइना, रसिया, फ्रांस, जर्मनी एंड मैनी मोर कंट्रीज तुम्हें अपने साथ लेना चाहती है। ये उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, हंटर एसोसिएशन के पास है। हमारे पास कोई राइट नहीं है उनको रोकने का। हम सिर्फ तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही बचा सकते हैं, वो भी तुम्हारे कहने पर। मुझे पता है कि ये डिसीजन तुम्हारा और तुम पे डिपेंड करता है, पर मैं डरता हूँ कि हमारी कंट्री वो चीज़ अडॉप्ट नहीं कर पाएगी अगर तुम चले गए तो। तभी वो हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं जहाँ पे जिनवू की बहन होती है। जिनवू जाने ही लगता है तभी मिस्टर को फिर बोलते हैं कि मैं मेरे पावर्स के अकॉर्डिंग सब कुछ देने की कोशिश करूँगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रुको। ऑफिशियली हमारे पास टोटल 10 एस रैंक हंटर्स थे और उनमें से 3 को हमने खो दिया और 2 खत्म हो गए, और अगर तुम भी चले जाओगे तो सिर्फ 4 एस रैंक हंटर ही बचेंगे। मैं मेरे बस की हर चीज़ करूँगा ताकि तुम यहाँ रहो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जिन्हों बोलता है मुझे हाई रैंकिंग गेट को अकेले हैंडल करना है। तो मिस्टर को बोलते हैं कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मिनिमम हंटर्स वाला रूल हटा दिया जाए? जिन्हों बोलता है हाँ, ये रूल हमारे हंटर्स की सेफ्टी के लिए ही बनाया गया था। क्या इसीलिए तुमने खुद की गिल्ड बनाई है? जिन्हों बोलता है हाँ, क्या ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है? मिस्टर को बोलते हैं ये इतना मुश्किल भी नहीं है, मुझ पर छोड़ दो, मैं देखता हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिन्हू को, जो उसकी बहन सुहुइन से बोलता है गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए। उसकी बहन स्टार होती है और वो शूटिंग कर रही होती है। वो बोलती है कि मुझे गिल्ड में ज्वाइन करने का बोल रहे हो, अभी तक गिल्ड बनी भी नहीं है। जिन्हू बोलता है अगर तुम्हें पता चलेगा कि कौन है हमारे साथ तो तुम खुद शॉक हो जाओगे। फिर हम देखते हैं कि जिन्हू मिलवाता है संग जिन्वू को सुहुइन से। जिन्हू बोलता है तुम इसी की बात कर रहे थे, और वो शॉक थी कि वो संग जिन्वू को अपने सामने से देख रही है। जिन्वू मन में सोचता है जिन्हू ए डी रैंक हंटर है और उसकी बहन ए रैंक हंटर है, क्या अवेकनिंग जिन्स के थ्रू पास हो रही है? फिर बोलता है हो भी सकता है, जैसे मेरे पापा भी हंटर थे और मैं भी हंटर हूँ। तो जिन्वू बोलता है तुम्हें जिन्हू ने सब समझा ही दिया होगा, क्या तुम ओके हो इस बात से? क्योंकि न्यूज़ आर्टिकल्स पे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ आएगा, क्या तुम ओके हो इससे? वो बोलती है हाँ क्यों नहीं। फिर वो बोलती है क्या मैं एक सेल्फी ले सकती हूँ सोशल मीडिया में अपलोड करने के लिए? जिन्हू बोलता है ओके। फिर वो लोग सेल्फी लेकर अपलोड कर देती है और कैप्शन में लिखती है फर्स्ट डे ऑफ आजिन गिल्ड। ये पोस्ट हंटर चाहिन देख लेती है और देखने के बाद वो कांपने लगती है डाउट की वजह से। फिर हम सीन देखते हैं हंटर एसोसिएशन से, जहाँ पे मिस्टर गो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे रहते हैं मीटिंग में कि संग जिन्वू को अकेले रेड में जाने की परमिशन मिल जाए। सब लोग यहाँ पे डिनाई कर रहे होते हैं, तभी मिस्टर गो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि चलो एक तरफ 20 ए रैंक हंटर्स हैं और दूसरी तरफ संग जिन्वू है, आप किसे गेट के अंदर भेजोगे? सब साइलेंट हो जाते हैं और हमें यहाँ से आइडिया लग जाता है कि संग जिन्वू को अब अकेले जाने की परमिशन मिल चुकी है। तभी सीन कट ऑफ होता है और हम देखते हैं जिन्वू वहाँ पे पहुँच जाता है रेड के लिए। वहाँ पहले से ही मीडिया आई हुई होती है और पूछती है कि आपका पहला रेड के बारे में क्या सोचना है और वो थर्ड मेंबर के साथ आपका कैसा रिश्ता है? जिन्वू चीफ वूजिन को बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम मेरी इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करोगे। वो बोलता है कि अब गेट ओपन होने पर ऑटोमेटिक पब्लिक को पता चल जाता है और सोशल मीडिया में आपको पोस्ट नहीं करना चाहिए। जिन्वू बोलता है कि इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। तभी वूजिन बोलता है कि मैं भी चलूंगा देखने के लिए कि सब सेफ है या नहीं। वो देखते जिन्वू शॉक हो जाता है थोड़ा सा, और क्या तुम श्योर हो? और वो बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो लोग गेट के अंदर जाते हैं, वहाँ फाइट वगैरह हो रही रहती है और वो शॉक रहता है फाइट देखकर, स्पेशली इग्रिश को देखकर। बोलता है कि जितनी बार ये शॉट स्विंग करता है उतनी बार ठंडर निकलती है, क्या मैं इससे जीत भी पाऊंगा 1v1 में? फिर तभी उसका बॉस आता है, जिन्हों बोलता है जो जो क्रिस्टल पर काम कर रहा है उन सबको छोड़कर सब वापस जाओ। वो जिन पूछता है तुम इन्हें वापस क्यों भेज रहे हो, ये ईजिली इसे हरा सकते हैं। जिन्हों बोलता है कि अगर मैं सब आर्मी के भरोसे छोड़ दूंगा तो मेरी स्किल पे जंग लग जाएगी।
और जिन्वो सिर्फ एक फटके में उसे हरा देता है और इसी के साथ जिन्वो की स्किल का अपग्रेड भी हो जाता है। फिर जिन्वो उसके पास जाकर अराइज बोलता है और उसे भी अपने आर्मी में शामिल कर लेता है और उसे नाम देता है जीमा। एंड वो सब बाहर आते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर गो वुजिन से बात कर रहे होते हैं कि कैसा रहा फर्स्ट रेड का ऑब्जर्वेशन। वो बोलता है कि वो रेड नहीं था, वो एक तरफा था जो भी था और काफ़ी भयानक था। वो काफ़ी घबराया हुआ था ये सब देखकर जो भी अंदर हुआ था। मिस्टर गो बोलते हैं जाओ गेट सम रेस्ट। उसके जाने के बाद वो सोचते हैं कि वो वन मैन आर्मी है और मेरी आंखें गलत नहीं थी जब मैंने उसे स्टार्टिंग में ही देखा था। कोरिया ही नहीं, वर्ल्ड की हंटर लिस्ट भी जल्द ही बदलने वाली है। तभी अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सीन जापान से। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लैक गेट खुलता है। इसी को लेकर जापान में सभी गिल्ड की मीटिंग होती है और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बोलता है कि अगर ये गेट ब्रेक हुआ तो एस रैंक हंटर इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है एस रैंक गेट को ख़त्म कर पाएँ, ये सिर्फ नेशनल हंटर्स ही कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि थॉमस एंड्रे से हेल्प मांगे। तो उनमें से एक बोलता है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है उसे बुला सकें और वैसे भी इतने ज़्यादा गेट खुलने लगे हैं कि सारे हंटर्स अपनी खुद की कंट्री में ही बिजी हैं। तो वो बोलता है मैं एक इंसान को जानता हूँ जो मदद कर सकता है अगर हम उसे पैसे देंगे तो, और वो नाम लेता है यूरी ओल्दफ का। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिन वो कहीं जा रहा होता है और फिर वो जाते जाते सोचता है कि मेरा लेवल अब 101 हो गया है, मुझे 100 लेवल पर की मिली थी, 101 लेवल पर मेरी स्किल बढ़ गई है और 102 लेवल पे क्या होगा। वो इसी बारे में सोच ही रहा होता है। वो अपनी गाड़ी ऑफिस में पार्क करता है और देखता है हंटर चाहेहीन को। हंटर चाहेहीन जिन्वो को देखकर भागने लगती है। जिन्वो उसे देखकर उसके सामने आ जाता है और पूछता है तुम मुझे देखकर भाग क्यों रही हो और तुम यहाँ मेरे ऑफिस के आसपास क्या कर रही हो। बोलती है कि वो लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मेरी गाड़ी यहीं रह गई थी। जिन्वो सोचता है कि हाँ शैडो एक्सचेंज की वजह से गाड़ी यहीं रह गई थी। वो बोलता है क्या तुम्हारे पास टाइम है। वो सोचने लगती है कि वो पिक्चर आपने उसके साथ क्यों डाली, आपको न्यू एम्प्लॉय चाहिए था तो वो कैसे आ गई, मेरी जगह ए रैंक को क्यों दे दी, क्या ए रैंक एस रैंक से बेटर है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। ये यही सब सोच रही थी, उसके मन में यही सब बातें चल रही थी। तभी वो बोलती है कि हंटर मिन ने मुझे एक मैसेज देने को कहा था। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। वो बोलता है चलो मेरे ऑफिस में चल के वहाँ बात करते हैं, तो बताओ तुम्हें क्या मैसेज दिया था हंटर मिन ने। तो बोलती है कि उस दिन मैंने एक आवाज़ सुनी, उन्होंने कहा था कि संग जिन्वो को कहना कि उसको उसकी पावर से बच के रहना है। किसी ने अंधेरे से निकाला और रिवाइव किया। वो पर्सन मैं नहीं था, उसमें मेरी यादें थी, पर ऐसा लग रहा था कि मैं ज़बरदस्ती आया हूँ उसे सर्व करने। और उसका रियल रीज़न मेरे डरने का यही है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं उसकी बातें मान रहा था। उसकी पावर्स बहुत ख़तरनाक है। हिज रियल आर्मी इज़, और जैसे ये बोलता है वो ये बोल के गायब हो जाता है। बस वो इतना ही बता पाता है। जिन वो सोचता है कि मुझे मेरी पावर्स के बारे में जानना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि जिन्वो और जिनहो वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं, रेड वगैरह ख़त्म कर रहे थे। तभी जिन्हो बोलता है कि आपकी बहन ठीक है। जिन्हो बोलता है हाँ डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा उसे आराम की ज़रूरत है और वहाँ पे सबसे ट्रस्टवर्दी को मैंने छोड़ रखा है, तो मुझे कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोलता है चलो देखते हैं, और वो अपनी स्किल का यूज़ करता है और सीधा बेरू की आंखों से देख रहा रहता है। बेरू शो देख रहा होता है, जीना सो रही होती है। फिर वो अपनी माँ को भी देखता है एंड बाकी हंटर्स को भी देखता है एंड हंटर चाहिन को भी देखता है, तो वो नहा रही होती है। वो देखकर वो थोड़ा शर्मा जाता है एंड वो आगे खोल देता है और बोलता है मुझे इसके लिए उससे माफ़ी मांगनी होगी। फिर जिन्हों बोलता है क्या आपने सुना जापान में एस रैंक गेट ओपन हुआ है, वो सब जगह से हंटर्स बुला रहे हैं, क्या आपके पास भी कांटेक्ट किया। जिन्हों बोलता है हाँ उन्होंने मुझसे पूछा तो है, पर मैं उस बारे में सोच नहीं रहा हूँ। फिर वो अपने मन में सोचता है कि 3 दिन बहुत ज़्यादा हैं, गेट कभी भी टूट सकता है। वो अपनी चाबी को देखता है और देखता है सिर्फ उस पर 26 ही घंटे बचे होते हैं और फिर वो वहाँ जा सकता है। वो बोलता है सिस्टम मुझे बुला रहा है, मुझे वहाँ क्या जवाब मिलेगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूरी ओल्दफ वहाँ पे आ जाता है और वो अपने बारे में बोलता है कि मैं बेस्ट सपोर्ट टाइप हंटर हूँ। मैंने सुना है कि तुम लोग 6 एस रैंक हंटर्स भेज रहे हो। तो उनमें से एक बोलता है कि हाँ, क्योंकि बाकी के गेट में भी हमें संभालना होगा
तो उसके लिए हमें बाकी हंटर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। यूरी बोलता है $10 मिलियन डेली लूँगा और मैं गेट को उतनी देर तक रोक के रखूँगा जब तक तुम चाहते हो। उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो अपनी पावर्स दिखाता है और उसके पीछे खड़े 2 लोगों को फ्रीज कर देता है। वो हिलने की कोशिश करते हैं लेकिन हिल नहीं पाते हैं। वो बोलता है अगर तुम हिल सकते हो तो हिल के दिखाओ। इवन वो लोग एस रैंक हंटर्स होते हैं फिर भी वो हिल नहीं पाते हैं। फिर वो बोलता है मैं गेट को उतनी देर तक रोक के रखूँगा जब तक तुम चाहते हो और साथ में लोगों को ही बचाऊँगा। तो कैसा है ये ऑफर? उनके पास कोई ऑप्शन था भी नहीं, वो उसकी बात मान जाते हैं। और वो दिन आता है जिसका मेरे साथ साथ तुम्हें भी कब से इंतजार था। की का टाइम ख़त्म ही होने वाला रहता है और उसकी काउंटिंग चली रहती है और अब टाइम ख़त्म हो चुका है उसका पूरा, जिन वो उस टेम्पल में जा सकता है। तो इसके आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक अगर तुम वीडियो देख रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्या करो, जल्दी आके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।